सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। मेरा नाम है विनीत और मैं आज बात करने वाला हूं बैंक निफ्टी पोस्ट मार्केट एनालिसिस के बारे में फिर से एक बार। तो अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए हैं कि नहीं किए हैं, डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और अपना वैल्यूएबल कमेंट्स लिखना बिल्कुल ना भूलें। हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को, आज के कॉन्सेप्ट को आज समझने की कोशिश करते हैं। आज था बड़ा मोमेंट, क्योंकि आरबीआई की पॉलिसी आने वाली थी। इसी बीच में आरबीआई की पॉलिसी की वजह से बहुत सारे लोगों ने अच्छा प्रॉफिट किया। उस प्रॉफिट को देखने की कोशिश करते हैं। क्या एलटीपी कैलकुलेटर में मुझे वो ट्रेड दिखाई दे रहा था या नहीं दिखाई दे रहा था, इसके बारे में भी बात करेंगे, डिटेल में बातें करेंगे। चलिए स्क्रीन भी शेयर कर देते हैं आप लोगों के लिए और समझने का कोशिश करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अभी तक आपने एलटीपी कैलकुलेटर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के बैंक निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस को। ठीक है, निफ्टी की जगह हम स्क्रीन दिखाई दे रहा है मेरा? एक बार चैट बॉक्स में मुझे बता दीजिए, क्या स्क्रीन को देख पा रहे हैं मेरे? ये बीच में कहां से आ गया? हम्म, ठीक है। चलिए तो समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एकदम आराम से आज बात करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। देखिए स्ट्राइक प्राइस हमको सुबह में ही पता चल गया था कि सपोर्ट हमारा जो है, सपोर्ट हमको स्ट्रांग सपोर्ट, वीक टू स्टॉप, सपोर्ट वीक टू स्टॉप एंड रेजिस्टेंस हमारा जो दिख रहा है, ये हमारा रेजिस्टेंस हमको फिलहाल में, रेजिस्टेंस थोड़ा सा शिफ्ट हो जाने दीजिए तो बात करते हैं। हाँ अब चलिए चलते हैं। सपोर्ट हमको दिखाई दे रहा है वीक टू स्टॉप और रेजिस्टेंस भी हमको वीक टू स्टॉप हमको दिखाई दे रहा है। सपोर्ट भी वीक टू स्टॉप, सपोर्ट हालांकि स्ट्रांग हो गया कुछ देर के लिए। अगेन बात करते हैं, सपोर्ट हमको वीक टूवर्ड्स बॉटम और रेजिस्टेंस वीक टूवर्ड्स टॉप। अगेन हमारा क्या हुआ है, अगेन बात करते हैं हम। एक मिनट, थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं। चलिए चलिए यहाँ पे बात करने की कोशिश करते हैं और बहुत सारी बात करेंगे, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। 9:16 का हमारा डेटा ओपन हो गया है। 9:16 का डेटा ओपन हो गया है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारा सपोर्ट जो दिखाई दे रहा है, सपोर्ट हमको दिखाई दे रहा है 51,200 पे और रेजिस्टेंस हमको दिखाई दे रहा है 51,200 पे। यानी मार्केट ऑलरेडी सेंट्रलाइज हो चुका है, बट रेजिस्टेंस साइड में ओपन इंटरेस्ट की वैल्यू हमको दूर की वैल्यू दिखाई दे रही है। यानी कि हमको ये बता रहा है मार्केट में कहीं ना कहीं ओपन इंटरेस्ट की वैल्यू दूर दिखाने का मतलब ये है कि अगर कहीं पे भी अगर शिफ्टिंग नहीं होती है तो मार्केट में बड़ा रेंज देखने को मिल सकता है। ये सिचुएशन हमको देखने को मिल जाएगा। अगर हम बात करते हैं सपोर्ट साइड में, तो सपोर्ट साइड की हमारी जो है बॉटम, हमारा जो है, अगर ओपन इंटरेस्ट की बॉटम को देखते हैं तो ओपन इंटरेस्ट का बॉटम हमको करीब 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 एकदम आसपास की वैल्यू में हमको दिखाई दे रही है। सपोर्ट हमको दिखाई दे रहा है वीक टू स्टॉप, रेजिस्टेंस हमको वीक टू स्टॉप। मार्केट में बुलिश प्रेशर हमको बना हुआ है। मार्केट अभी चल रहा है कहां पे? मार्केट अभी चल रहा है, मार्केट अपने जो है बीच का ट्रेवल किया हुआ है। मार्केट बीच का ट्रेवल किया है, लेकिन इसको थोड़ा सा हम ध्यान देंगे। सपोर्ट हमारा वीक टू टॉप, रेजिस्टेंस हमको कहां दिखाई दे रहा है? रेजिस्टेंस भी हमको वीक टू टॉप दिखाई दे रहा है। ठीक है, ऐसे सिचुएशन में क्या है कि मार्केट में थोड़ा सा वेट करना चाहिए, एक सिरे का वेट करना चाहिए। मार्केट में एक सिरे का वेट करेंगे तो हमारे लिए हेल्पफुल हो जाएगा। वैसे भी अभी हमारा समय क्या हुआ है? अभी हमारा समय हुआ है 9:18। 9:18 का समय हुआ है। थोड़ा सा समय देंगे हम मार्केट पे और समय देने के बाद में हम देखेंगे। अब मान लीजिए 9:18 हो गया, मुझे मैजिकल लाइन ड्रॉ करनी हो तो क्या करेंगे? एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस हमारा टॉप और बॉटम हो गया। ठीक है, साथ ही साथ हमारा जो दिख रहा है 51,100 की स्ट्राइक प्राइस जो हमको दिखाई दे रही है, ये वाली, ये हमारा होगा एक्सपेक्टेड न्यू ईओआर और ईओएस हमारा हो जाएगा। समझ में आया आपको? नहीं समझ में आया? चलिए एक बार फिर से बता देते हैं। एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा रेजिस्टेंस यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा 51,200 से 51,100 पे, और सपोर्ट हमारा जो है अभी दिखाई दे रहा है 51,000 पे, ये हमारा शिफ्ट होकर के कहाँ पे चला जाएगा? 51,000 से 51,100 पे चला जाएगा। मार्केट ऐसे सिचुएशन में कंसोलिडेटेड रहने की कोशिश करेगा। मार्केट में एक तरफा चलने की कोशिश करेगा, डेटा पहले बॉटम या टॉप की तरफ जाने की कोशिश करेगा। जहां तक हमने देखा है, स्टार्टिंग में हमारा बेरिश प्रेशर हो रहा था, सपोर्ट साइड से बार बार शिफ्टिंग बार बार कंटिन्यूअसली जा रही थी, तो ये उम्मीद जता रहे थे हम कि मार्केट में जो है बॉटम से हमको खरीदारी करने का मौका मिल सकता है। ठीक है, रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस हमको कैसा दिखाई दे रहा है? रेजिस्टेंस हमको फिलहाल में जो है वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखाई दे रहा है। सपोर्ट शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप हमको दिखाई दे रहा है, यानी सपोर्ट साइड से बुलिश प्रेशर हमको दिखाई दे रहा है।
ठीक है। मार्केट में अभी हमारा अभी हमारा मार्केट बॉटम पे चल रहा है, मार्केट हमारा बॉटम पे चल रहा है, लेकिन हम तब तक अभी वेट करेंगे, एक सिरे का वेट करेंगे। यहाँ पे अभी खरीदारी करने का मौका हमको नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो बॉटम की तरफ चाहता है कि शिफ्ट हो जाए। बॉटम रेजिस्टेंस अगर कहीं से भी रेजिस्टेंस अगर कहीं से भी चाहे ये स्ट्रांग हो जाए या फिर रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो जाए या बॉटम पे शिफ्ट हो जाए, तो हम बॉटम से खरीदारी करने के लिए सोच सकते हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा वेट करेंगे। हम वेट करेंगे क्योंकि हमारी ओपन इंटरेस्ट की वैल्यू जो है अभी इंक्रीज होती हुई जा रही है, तो थोड़ा सा मुझे वेट करना चाहिए ऐसे सिचुएशन के लिए। अभी 9:20 हुआ है, 9:20 हुआ है, तो अभी वेट करेंगे। ठीक है। अब इसके बाद में हम ध्यान से देखेंगे तो हमारा लाइन तो मुझे ड्रॉ कर लेनी चाहिए। लाइन हमारी क्या होगी, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। ठीक है। साथ ये वाला एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, साथ ही साथ न्यू एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस हमको बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और साथ ही साथ न्यू एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट हमको बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है। ऐसे सिचुएशन में हमारा क्या होगा, मार्केट जो होगा, ऐसे सिचुएशन में मार्केट में हमें जो है एक बॉटम का वेट करना चाहिए या एक टॉप का वेट करना चाहिए। जहां तक मुझे लगता है कि बॉटम मुझे पहले मिल जाएगा और उस बॉटम से मुझे खरीदारी करने का मौका मिलेगा। ठीक है। तो वेट करेंगे तब तक जब तक मार्केट में हमारा डेटा पूरी तरह से हमारा जो है, एक होता है ना जैसे बाज की नजर क्या होती है कि दिन में एक ही शिकार करो, लेकिन अच्छा सा करो, खूबसूरत सा करो, वो चीजें होनी चाहिए। यही चीजें यहाँ पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। फिलहाल क्या कि मार्केट में या तो टॉप मिले या तो बॉटम मिले, तो मुझे खरीदारी करना चाहिए। मार्केट अभी कंसोलिडेटेड चल रहा है। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के रिगार्डिंग अगर देखेंगे तो 8वां 9वां सिनेरियो हमको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में हमको क्या करना है कि थोड़ा सा वेट करना है। 9:22 हो रहा है। सपोर्ट सपोर्ट हमको दिखाई दे रहा है वीक टुवर्ड्स बॉटम, सॉरी, सपोर्ट हमको दिखाई दे रहा है वीक टुवर्ड्स टॉप, और रेजिस्टेंस हमको वीक टुवर्ड्स टॉप होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है। वीक टू स्टॉप कहां तक है, वीक टू स्टॉप हमको दिखाई दे रहा है 51,200 तक की रेंज हमको दिखाई दे रही है। यानी रेजिस्टेंस हमको अब कहीं ना कहीं ये बोल रहा है कि रेजिस्टेंस हमारा 51,000 पे सेंट्रलाइज होने की कोशिश कर रहा है, 51,000 पे सेंट्रलाइज होने की कोशिश कर रहा है। ऐसे सिचुएशन में मार्केट में कितना हो जाएगा, मार्केट में पूरी तरह से हमारा जो होगा एक ही स्ट्राइक प्राइस पे दोनों सिमटने की कोशिश करेंगे। यहां पे अगर ध्यान देंगे सपोर्ट की, अब हमारे पास दो क्वेश्चन है। सपोर्ट हमारा कहां पे शिफ्ट होगा, सपोर्ट क्या उसी जगह पे रह जाएगा या सपोर्ट जो है 100 पे शिफ्ट होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपके लिए। तो ध्यान से देखिए इस परसेंटेज को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये परसेंटेज हमारा क्या हो रहा है, धीरे धीरे डिक्रीज होता जा रहा है। जबकि ओपन इंटरेस्ट की वैल्यू हमारी क्या होती है, हर 3 मिनट में रिफ्रेश होती है। तो ओपन इंटरेस्ट की वैल्यू का थोड़ा सा हम वेट करेंगे कि अगली अपडेट क्या आ रहा है। जब अब अगली अपडेट आएगा उसके बाद भी हम कुछ करेंगे। मैंने आपके लिए क्या किया था, 4 मैजिकल लाइन पहले ही ड्रॉ करके दे दिया था। 4 मैजिकल लाइन पहले ही ड्रॉ करके दे दिया था। आप जाकर के हमारे ट्विटर हैंडल पे देख सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस पे जाकर के हमारे जो है बैंक निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस, बैंक निफ्टी का डेली हमारा जो है ट्विटर हैंडल पे हमारा अपलोड हो जाता है मैजिकल लाइन। तो आप जाकर के यहाँ पे देखिए, और मार्केट को नहीं समझ में आता है तो स्टार्टिंग में समझने का कोशिश करिए। ठीक है। आपको दे रहे हैं यहाँ पे लिंक चैट बॉक्स में, तो आप वहां पे जाकर के कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं सब्सक्राइब करके। ठीक है। अब यहाँ पे मुझे देखने को मिल रहा है कि सपोर्ट हमारा जो है धीरे धीरे स्ट्रांग होने की कोशिश कर रहा है। रेजिस्टेंस हमारा ऑलरेडी जो है कहां पे आया था, 51,000 पे आ गया था। लेकिन 51,000 पे आने के बाद में ये फिर से वापस से कहां चला गया है, ये वापस से ओपन इंटरेस्ट हट गया और वापस से क्या हो गया, 51,200 पे हमको दिखाई दे रहा है। यानी अभी भी रेजिस्टेंस हमको वीक टुवर्ड्स बॉटम ही दिखाई दे रहा है। यानी रेजिस्टेंस हमको अभी भी वीक टुवर्ड्स बॉटम हमको दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में थोड़ा सा वेट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जब भी ट्रेड मिले तो मतलब हम भूखे हैं ट्रेड के, जब भी मार्केट में एंट्री किए तो वहीं से ट्रेड लेने की कोशिश करें। जी नहीं, थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अपडेट होने देते हैं या वैल्यू को सेटल्ड होने देते हैं, वॉल्यूम के वैल्यू को सेटल्ड होने देते हैं। इसके बाद हम अभी ट्रेड करने के लिए सोचेंगे। मुझे अभी तक कहाँ कोई भी ट्रेड हमको दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है, जब तक कि वैल्यू पूरी तरह से स्टेबल नहीं हो जा रही है। ठीक है। सपोर्ट साइड की बात करते हैं तो सपोर्ट हम मुझे धीरे धीरे स्ट्रांग होता हुआ नजर आ रहा है। रेजिस्टेंस साइड की बात करते हुए देखते हैं तो रेजिस्टेंस साइड में बहुत सारे वॉल्यूम ऐसे हैं जो हाईली जो है 85% के ऊपर इंक्रीज होते हुए नजर आ रहे हैं। तो थोड़ा सा रेजिस्टेंस साइड से मुझे ऐसे सिचुएशन में सजग रहने की कोशिश करना होगा। ठीक है। अब यहाँ पे
रेजिस्टेंस की वैल्यू देखते हैं कि रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारी कहां पे जाती है। रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारी 51,100 पे होती है शिफ्ट, या फिर 51,000 पे जाकर के हमारा ओपन इंटरेस्ट का हमारा रेजिस्टेंस बनता है। इस सिचुएशन को थोड़ा सा मुझे बारीकी से देखना पड़ेगा। अभी मार्केट में हमारे लिए कोई ट्रेड नहीं है, थोड़ा सा मुझे समय देना होगा इसके लिए। जब समय देंगे तो अच्छा खासा ट्रेड निकाल करके मैं बाहर भी आएंगे। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान देने वाली बात है। क्या ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारा जो ओपन इंटरेस्ट है, ओपन इंटरेस्ट है ये भी यहाँ पे 100% के करीब में आकर के शिफ्ट हो गया है। तो ओपन इंटरेस्ट तो फर्स्ट टाइम हमें नहीं देखना है, लेकिन अगर बार बार टच करेगा तो इस पे मुझे ध्यान देना है। लेकिन फिलहाल अगर देखते हैं रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस हमारा क्या दिखाई दे रहा है, वीक टू स्टॉप हमको रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। यानी रेजिस्टेंस हमको वीक टू स्टॉप कंडीशन में दिखाई दे रहा है। अब यहां से मुझे बॉटम पे अगर कहीं ट्रेड मिलेगा तो मैं बिल्कुल करूंगा, और अच्छा खासा ट्रेड करूंगा, करना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा रेजिस्टेंस शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम, टॉप टू बॉटम तो हुआ, लेकिन अचानक फिर से क्या हो गया, नए प्लेस पे वीक टू स्टॉप भी हो गया। तो जब वीक टू स्टॉप हो गया, सपोर्ट साइड से भी वीक टू, हालांकि सपोर्ट साइड से भी वीक टू स्टॉप है, लेकिन परसेंटेज हालांकि घट रही है। परसेंटेज घटने के बाद में ये जस्ट थोड़ी ही देर में ये क्या हो जाएगा, ये थोड़ी ही देर में इसका परसेंटेज जो है 75% से कम हो जाएगा, यानी स्ट्रांग हो जाएगा। और ये वाला परसेंटेज जो है रेजिस्टेंस साइड का, ये वीक टू स्टॉप ऑलरेडी है, और परसेंटेज जो है वो ऑलरेडी जनरेट होते जा रहा है। ध्यान से देखेंगे तो ये जो है थोड़ा सा वेट करेंगे और बॉटम का वेट करेंगे। बॉटम का वेट करने के बाद ही हम जो है यहाँ पे ट्रेड करने के लिए सोचेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं टाइम हो गया है कितना। टाइम हमारा हो गया है लगभग लगभग 9:28 हो गया है। 9:28 29 मिनट हो गया है। अभी भी बॉटम हमारा नहीं मिला है। बॉटम का मुझे थोड़ा सा वेट करना होगा, क्योंकि बॉटम का वेट जब तक नहीं करेंगे तो मुझे एक अच्छा ट्रेड नहीं मिलेगा। चलिए चलने देते हैं इसको थोड़ा सा आगे, और थोड़ा सा इसको और फास्ट कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा और फास्ट करेंगे तो और भी ज्यादा डेटा हमको जल्दी जल्दी मिलेगा। ठीक है, मार्केट में अभी भी सपोर्ट पे वैल्यू नहीं पहुंची है। सपोर्ट की वैल्यू क्या है, 50,970। अभी भी वैल्यू हमारी क्या है, अभी हमारी एक डाइवर्जन वैल्यू लगभग लगभग आधा डाइवर्जन, पौन डाइवर्जन ऊपर चल रही है वैल्यू। अब धीरे धीरे देखिए ये वैल्यू कम होती जा रही है। ध्यान से देखिए यहाँ पे वैल्यू कम होती जा रही है। आपको ट्रेडिंग व्यू देखने की जरूरत ही नहीं है। अगर ट्रेडिंग व्यू नहीं भी देखते हैं तो भी एलटीपी कैलकुलेटर की वैल्यू से आप ट्रेड बिल्कुल कर पाएंगे। ठीक है, 9:31, 51, 31, 51, 25, 51, 22, 51, 20 की वैल्यू हमको जनरेट होती हुई दिखाई दे रही है। जब भी हमारा बॉटम पे आएगा, बॉटम से मुझे एक ट्रेड मिलेगा कहां से, 50,970 हमारा जो सपोर्ट है, यहां पे हमारी वैल्यू, यहां से हमारी वैल्यू उड़ने की कोशिश करेगी। क्यों? क्योंकि हमारा रेजिस्टेंस वीक टू स्टॉप है। तो वीक टू स्टॉप है तो हमारा जो है -1 का वेट अगर ना करे तो हमारे लिए बेहतर होगा। ठीक है, -1 का वेट ना करें तो हमारे लिए बेहतर होगा। ठीक है, इसके बाद, इसके बाद अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमको डबल फैक्टर का एक ही स्ट्राइक प्राइस पे मुझे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सपोर्ट मुझे कैसा दिखाई दे रहा है, सपोर्ट मुझे दिखाई दे रहा है वीक टू सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस हमको वीक टू स्टॉप हमको होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो सुबह में आप लोगों ने अगर मैजिकल लाइन ड्रॉ किया होगा तो आपको ये खूबसूरत सा ट्रेड मिला होगा यहाँ पे, जो कि ये हमारा जो है करंट ईओएस -1 से हमको एक ट्रेड मिला था। कुछ समय के लिए डेटा में नहीं दिखा था, बट ये 9:35 के आसपास ये डेटा जो है यहाँ पे आपको जरूर, आपको एक 9:35, 32, 33, 34 मिनट के करीब आपका जो है पोजीशन जो है लिया होगा, और ये ट्रेड आपको मिला होगा। थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर देते हैं, कहां से कहां तक, हमारा ईओएस -1 से हमारा जो करंट ईओएस है, ठीक है, वहां से उस -1 से लेकर के प्लस जो है हमारा ये आया होगा, ये ट्रेड आपको मिला होगा, +1 तक का ट्रेड मिला होगा। तो आपने ये ट्रेड किया था कि नहीं किया था? एक मिनट, इसको तीर बना देते हैं यहाँ पे, ये वाला ट्रेड, सॉरी ऊपर जाएगा ना, ये वाला ट्रेड, आप लोगों ने ये वाला ट्रेड किया था कि नहीं किया था? एक बार चैट बॉक्स में बताइए, एक बार चैट बॉक्स में बताइए, ये वाला ट्रेड आपने लिया था या नहीं लिया था? अच्छा ट्रेड था, -1 से ट्रेड मिला, बढ़िया ट्रेड था। ठीक है, क्योंकि वैल्यू अपने पहले से पोजीशन मार्केट प्राइस पे आपने लिया होगा तो नहीं लिया, लगा होगा। ठीक है, चलिए आपने कोई ये ट्रेड नहीं लिया, लिए थे बस कट दिया, क्यों कट कर दिए भाई? बढ़िया ट्रेड था, सपोर्ट हमारा दिख रहा है स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस वीक टू और स्टॉप हमको दिखाई दे रहा है, तो बढ़िया ट्रेड था, कोई दिक्कत तो था नहीं। ठीक है,
अब इसके बाद में जो आप बात कर रहे हैं एक बड़ी सी मूवमेंट की, वो मूवमेंट की हम बात कर लेते हैं, डायरेक्ट उसी पे चलते हैं। मार्केट अपने रेजिस्टेंस पे गया कितने बजे, थोड़ा सा इसको फॉरवर्ड कर लेते हैं 5 मिनट, और समय चल रहा है अभी कितना समय चल रहा है हमारा, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। 9:36। 9:36 हमारा मोमेंट जो है लगभग लगभग चलते हैं हम यहाँ पे 9:55 पे, 9:55 पे चलते हैं यहाँ पे, और देखने की कोशिश करते हैं। अगर पहला ट्रेड आपने नहीं लिया होगा तो दूसरा ट्रेड के लिए जरूर आपने बॉटम से एंट्री किया होगा, क्योंकि जब भी ट्रेड हम करेंगे तो बॉटम से ही करेंगे, क्योंकि हमारा सपोर्ट हमको स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस हमको वीक टू स्टॉप दिखाई दे रहा है, हर बॉटम से खरीदारी करनी है, सिंपल सी बात है। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 बोल रहा है कि आप हर बॉटम से खरीदारी करिए। अब यहां पे क्या हुआ है कि 9 बज करके ये कैंडल आपको दिखा होगा, हो सकता है आपको यहाँ पे डेटा थोड़ा सा लेट से जनरेट होता हुआ दिखाई दिया होगा। ये वाला जब हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से ये वाला ट्रेड मिला था, ये वाला ट्रेड कौन कौन लिया था, जो ये वाली कैंडल है, ग्रीन कैंडल जो बनी हुई है एकदम एकदम मक्खन की तरह, करंट जो हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है एकदम मक्खन की तरह ये ट्रेड भी मिला था। अगर आपने इसको किया होगा, बहुत सारे लोग इसको किए होंगे, तो फर्स्ट वाले तो सेकंड वाले को किए होंगे या नहीं किए होंगे, वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। बट ये वाला ट्रेड एकदम बॉटम पे आया एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे, और बॉटम पे आने के बाद में अच्छा खासा जो है पूरी तरह से कितने पॉइंट का, लगभग लगभग 600 पॉइंट का हमको मूवमेंट दिया, 600 पॉइंट एकदम डॉट टू डॉट। रीजन क्या था, मैं रीजन बता रहा हूं आपको। रीजन क्या था कि आज थी एक्सपायरी, ध्यान से देखिएगा, आज एक्सपायरी है, और वॉल्यूम को देखिए ध्यान से, वॉल्यूम हमारा कितना दिखाई दे रहा है, लगभग 10 बजने वाले हैं, और वॉल्यूम सिर्फ और सिर्फ 22 लाख की वॉल्यूम दिखाई दे रही है। वॉल्यूम हमारा कितना दिखाई दे रहा है, वॉल्यूम हमको सिर्फ और सिर्फ 22 लाख की वॉल्यूम हमको दिखाई दे रही है। ठीक है, अब चलते हैं, 22 लाख की वॉल्यूम दिखाई दे रही है। अब चलते हैं हम थोड़ा सा आगे। ठीक है, अब यहां पे देखिए, मतलब 45 मिनट में आपको 22 लाख 23 लाख की वॉल्यूम दिखाई दे रही है, लेकिन 10 मिनट के अंदर ये देखिएगा कि कितनी वॉल्यूम हो जा रही है। 10 बजे के बाद, 10 बजे के बाद देखिएगा कि इसकी वॉल्यूम कितनी हो जा रही है। मतलब 45 मिनट में जो चीजें नहीं हो पाया स्टार्टिंग के 45 मिनट में, वो 10 मिनट में देखिएगा कहां से कहां तक वॉल्यूम पहुंच जाएगा। समय कितना हो रहा है, समय को थोड़ा सा हम, ये मुझे स्क्रीन पे नहीं दिखाई दे रहा है, ये हाँ 9:57 हो रहा है। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, राइटर की संख्या यहां पे कंटिन्यू बढ़ती जा रही है। किसकी, राइटर्स बढ़ते जा रहे हैं, वॉल्यूम नहीं, राइटर्स यहां पे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, 9:59, 9:59 का ये सिनेरियो है, और इसके बाद में चलने देते हैं, इस डेटा को चलने देते हैं, ध्यान से देखिए इस डेटा को, और ध्यान से देखिएगा तो यहां पे आपको समझ में आएगा। ध्यान से देखिए, यहां पे 23 लाख की वॉल्यूम, 20 लाख की वॉल्यूम, 19 लाख की वॉल्यूम, 18 लाख की वॉल्यूम, और साथ ही साथ 19 लाख की वॉल्यूम तेजी से, मतलब हैवली इंक्रीज, कितने स्ट्राइक प्राइस पे, 5 स्ट्राइक प्राइस पे तेजी से इंक्रीज होते जा रहे हैं, तेजी से एकदम इंक्रीज होते जा रहे हैं। रीजन क्या है, 24 लाख, 24 लाख के बाद ये देखिए, हजार वाला तो आप काउंट ही कर देखिए कितना, हजार वाला कितना, सारे हजार थाउजेंड वाले जो हैं, मतलब 19,75,000, 50 के 52, 53, 54 हो गया, फिर 62 से तुरंत जो है 64 हो गया, फिर ये देखिए कितने तेजी से बढ़ रहे हैं, फिर ये 76 हो गया, 78 हो गया, मतलब तेजी से हैवली इंक्रीज होते जा रहे हैं। एक स्ट्राइक प्राइस पे अगर ये होता तो आप सोचिए कि कितनी इसकी वॉल्यूम होती, कितनी ज्यादा इसकी वॉल्यूम होती, अगर एक स्ट्राइक प्राइस पे होता तो, अगर एक ही स्ट्राइक प्राइस पे इंक्रीज होता तो। रीजन इसका क्या था, रीजन इसका ये है कि ओपन इंटरेस्ट, जैसे ही मार्केट में आरबीआई की पॉलिसी का लोग, नहीं मैं वो नहीं बोल रहा हूं डबल फैक्टर, सुरेंद्र कुमार जी बोल रहे हैं कि सर रेजिस्टेंस डबल फैक्टर का है तो उससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, मैं ये बात नहीं बोल रहा हूं सुरेंद्र जी। मैं क्या बोल रहा हूं, थोड़ा सा रोक देते हैं डेटा को, मैं जो बोल रहा हूं उसको समझने की कोशिश करिएगा। ओपन इंटरेस्ट जो होता है वो हमारा हर 3 मिनट में अपडेट होता है, सही है, वॉल्यूम हमारा टिक बाय टिक अपडेट होता है। ओपन इंटरेस्ट को ध्यान से देखिए, यहाँ पे 72% है, ध्यान से देख रहे हैं आप, ये 72% है। ये अगर 10 मिनट जाकर के पीछे देखिएगा पीछे, तो ये जो है 68 70 के 70 के आसपास था। ठीक है, अब जाकर के 72 हो गया, 3 मिनट बाद बदलेगा तो क्या सिचुएशन होगा, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको।
और इस वजह से क्या हुआ कि मार्केट में अचानक सा जो है, अचानक सा जितने भी हमारे जो है टू आज आज जो है वेट कर रहे थे किसका, आरबीआई के पॉलिसी का। आरबीआई के पॉलिसी जैसे ही हमारा जो है नॉर्मल फेवर हुआ, आरबीआई की पॉलिसी के बाद सारे के सारे लोग क्या कर गए, कूद गए, क्योंकि उनको अपना सिर्फ और सिर्फ वो न्यूज का वेट कर रहे थे, और न्यूज का वेट कर रहे थे, और जैसे ही आए मार्केट में क्या हो गया, तुरंत जो है यहां से भागना स्टार्ट कर दिए, राइटर यहां से भागना स्टार्ट कर दिए। राइटर यहां से देखिए कितनी तेजी से हैवीली डिक्रीज होंगे, अभी यहां से राइटर पूरी तरह से भागना स्टार्ट कर दिए, और राइटर जब भागना स्टार्ट कर दिए तो मार्केट क्या किया, मार्केट जो है एकदम बेइंतहा जो है मार्केट जो है बुल रन की तरफ भागना स्टार्ट कर दिया, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो हमारा रेजिस्टेंस है, पहले वीक टू स्टॉप हुआ, अगेन फिर वीक टू स्टॉप होकर के शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप होकर के अगेन वीक टू स्टॉप होकर के वीक टू शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप हो गया, यानी मार्केट में बुल रन का सिचुएशन हो गया। अभी आपको देखने को मिल जाएगा, अभी आप देखेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा, यहां पे देखिए, यहां पे अभी कितना परसेंटेज था, 72 से 80% हुआ, ध्यान से देखिए इसको, 82% हो गया, सॉरी 80% हो गया, मतलब डायरेक्ट 72 से 8% बढ़ गया। तो ओपन इंटरेस्ट चेंजेस की, ओपन इंटरेस्ट चेंजेस को बढ़ना 3 मिनट में बढ़ेगा, लेकिन हमारे पीछे, उसके पीछे हम क्या सोच रहे हैं, हमारे पास माइंड में क्या हो रहा है, हमारे माइंड में ये होगा कि हमको ये डेटा देखिए, यहां पे ये देखिए कितने तेजी से भाग गया, 97%। ध्यान से देखिए यहां पे, अब आपको ये थोड़ा ही बोलेगा कि आप संचयन आपको 3 मिनट डेटा दे रहा है तो हम 3 मिनट बाद बढ़ेंगे, ये कैंडल को हम लंबा लंबा कैंडल बनाएंगे, इसका तो काम है बढ़ने का ना। यही रीजन है कि मार्केट में हैवी हैवी जो है, हैवी बुलरन का सिचुएशन हमको देखने को मिला, हैवी बुलरन का सिचुएशन देखने को मिला, और जिसका अंदाजा अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पे हो रहे हमारे जो है ट्रांजैक्शन से पता लगा कि मार्केट में कुछ हलचल होने वाला है, कुछ हलचल होने वाला है, अलग अलग ट्रांजैक्शन से पता चला, क्योंकि परसेंटेज जो है वो परसेंटेज इतनी आराम आराम से पड़े नहीं थे। देखिए पिछले जो है 12 मिनट में 22 लाख से कितनी हो गई वॉल्यूम, 34 लाख की वॉल्यूम पहुंच गई है। साथ ही साथ अलग स्ट्राइक प्राइस पे जो बढ़ रही है वॉल्यूम, वो अलग की वॉल्यूम, जो अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पे बढ़ी है, जैसे इस पे 32 लाख की वॉल्यूम, इस पे भी 32 लाख की वॉल्यूम, 28 लाख की वॉल्यूम, 29 लाख की वॉल्यूम, 34 लाख की वॉल्यूम, ये मुझे दिखा रहा है कि हमारे मार्केट में कुछ हलचल होने वाला है, और तेजी से मूवमेंट हो रहा है, ऐसा भी नहीं कि तेजी से नहीं हुआ है। देखिए यहां पे राइटर 4 लाख से 2 लाख बचे हैं, देखिए यहां पे ध्यान से, समझ रहे हैं। इस वजह से क्या हुआ कि मार्केट ने एकदम जो है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है कि जिस साइड मल्टीपल स्ट्राइक प्राइस पे वॉल्यूम बढ़ेगा उस तरफ मार्केट चल पड़ेगा, डिपेंड करता है कि वहां पे राइटर्स की सिचुएशन क्या है, डिपेंड ये करता है, समझ में आया। और साथ ही साथ वॉल्यूम जो बढ़ रहे हैं उनका उनका बढ़ने का जो है अब सीक्वेंस क्या है, देखिए यहां पे हमारा जो था सपोर्ट, रेजिस्टेंस हमारा अगेन वीक टू स्टॉप हुआ 51,000 से 51,500 पे, और 500 से फिर क्या हो गया, शिफ्ट हो गया है 52,000 पे। अब 52,000 पे शिफ्ट हो गया है, तो क्या मुझे यहां पे 52,400 पे भी, 52,400 पे भी, सॉरी 52,000 पे भी मुझे शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगेन देखिए यहाँ पे जैसे ही एक स्ट्राइक प्राइस और जा रही है, एटीएम और ओटीएम, एटीएम और आल की यहाँ पे बात करेंगे तब जाकर के होगा, फिलहाल हम एटीएम की बात करेंगे, नहीं तो कल जैसा कंफ्यूज होंगे फिर आप, ठीक है। अब इसके बाद ध्यान से देखिए, जैसे जैसे क्या होगा, मार्केट थोड़ा सा एक डाइवर्जन नीचे जाएगा, हमारा ओपन इंटरेस्ट और भी दूर दिखाएगा, क्यों, क्योंकि आली स्ट्राइक प्राइस पे जाकर के देखेंगे तो हमारा ओपन इंटरेस्ट 52,004 चार जो है 500 पे हमारा ओपन इंटरेस्ट, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या किया है, मार्केट में ग्रीन कैंडल, बड़ा बड़ा कैंडल्स हमको देखने को मिला है। अब ये यहां पे तो ठीक है, लेकिन आप अगर गौर किए होंगे तो आपको जो है रिस्की ये वाला भी ट्रेड मिला होगा, ये वाला भी ट्रेड आपको रिस्की मिला होगा, टॉप से बिकवाली करने का भी, ये वाला ट्रेड, मैं ये वाला ट्रेड जो ये वाला बोल रहे हैं 10:25 पे, ये वाला भी ट्रेड आपको बिकवाली करने के लिए मिला होगा। इन ट्रेड की मैं बात नहीं बोल रहा, ये तो सेटल हो रहे हैं। ये वाला कैसे, आइए दिखाते हैं। इस सिचुएशन में क्या हुआ, अब लड़ाई चल रही है, फिलहाल लड़ाई चल रही है रेजिस्टेंस साइड में, रेजिस्टेंस साइड में कहां कहां से लड़ाई चल रही है,
ये रेजिस्टेंस, ये जो है लड़ाई क्या चल रही है, लड़ाई चल रही है 51,500 का और 52,000 का। ये लड़ाई कैसी है, रेजिस्टेंस 52,000 पे शिफ्ट हो जा रहा था तो मार्केट जो है बुलिश, और जैसे ही मार्केट क्या होता था, रेजिस्टेंस वापस से 51,500 पे आने की कोशिश करता था तो मार्केट बेयरिश। अब देखिए यहां पे परसेंटेज हमारा जो है, ये परसेंटेज कुछ ही देर में फिर से रेजिस्टेंस हमारा 500 पे आ जाएगा, फिर से हमारा रेजिस्टेंस 500 पे आ जाएगा। और जैसे ही आएगा मार्केट जो है, जितने परसेंटेज जब तक बढ़ते रहेंगे यहाँ पे 500 के, तब तक मार्केट बेरिश होता रहेगा। और जैसे ही शिफ्ट हो जाएगा फिर वापस से क्या होगा, 52,000 का परसेंटेज बढ़ने लग रहा था। और वैसे सिचुएशन में क्या हो रहा था, फिर से मार्केट जो है ये 52,000 का परसेंटेज बढ़ना स्टार्ट, तो फिर से मार्केट बुलिश। ऐसे सिचुएशन में एक बढ़िया ट्रेड आपने किया होगा तो मैं बोल सकता हूं कि टॉप से बिकवाली करने के लिए जो है 10:25 का जो कैंडल आपको दिख रहा है रेड वाला, ये भी कैंडल आपके लिए जबरदस्त हो सकता था। ठीक है, इसके बाद चलिए देखते हैं 10:25 तक की। यहां पे देखिए 65, 63, 64, ध्यान से देखिए अभी थोड़ी देर में क्या होगा, अभी थोड़ी देर में रेजिस्टेंस हमारा जो है 52,000 से ये कहां पे शिफ्ट हो जाएगा, ये 51,500 पे शिफ्ट हो जाएगा। अभी थोड़ी देर में परसेंटेज बढ़ना स्टार्ट हो गया है, ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख जाएगा परसेंटेज बढ़ना स्टार्ट हो गया है। अब थोड़ी देर में रेजिस्टेंस हमारा चला जाएगा कहां पे, 500 पे। अब ये मत सोचिए कि रेजिस्टेंस शिफ्ट हो गया तो फिर हम खरीदारी करें या बिकवाली करें, नहीं, परसेंटेज जब चल रहा है उसी डायरेक्शन में आप हैं तो अगर कर पाए तो, नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं है, वेट करिए एक सिरे का। ठीक है, अब देखिए रेजिस्टेंस हमारा कहां पे पहुंच रहा है, रेजिस्टेंस हमारा पहुंच रहा है 10:25 से 30 मिनट के बीच में, एकदम पूरी तरह से कहां पे पहुंच रहा है, 500 पे। और ये जब 500 पे पहुंचेगा तो मार्केट में अभी गिरावट की नजर है, क्योंकि परसेंटेज इसका बढ़ता जा रहा है, बेरिश होने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे, और सपोर्ट हमारा क्या है, सपोर्ट एकदम नॉर्मल बना हुआ है, एकदम नॉर्मल। ऐसे सिचुएशन की हम बात कर रहे हैं, ये परसेंटेज पे हम वर्क तभी करेंगे जब हमारा अपोजिट साइड में हमारा या सपोर्ट हो या रेजिस्टेंस हो, तो हमारा अपोजिट साइड में एकदम स्थिर होना चाहिए, किसको, सपोर्ट या रेजिस्टेंस जो भी है स्थिर होना चाहिए, तब हम इस पे वर्क करेंगे। एज अ आप एक्सपीरियंस है तब आप कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे 100 से फिर वापस से 100 से वापस से आकर के फिर से हमारा क्या हो गया, वीक टुवर्ड्स टॉप की कैटेगरी हो गया है, फिर से शिफ्ट होकर के परसेंटेज यहाँ पे आया, 100% हुआ और फिर से वापस आ गया था। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में हमारा क्या दिखाई दे रहा है, ऐसे सिचुएशन में दिखाई दे रहा है कि अगर आप बढ़िया सा ट्रेड कर लिए हैं तो आप बार बार जाने की कोशिश ना करें, क्योंकि यहाँ पे जो है ना, आग आग से लोग खेल रहे हैं, यहाँ पे पैसे से नहीं, यहाँ पे लोग आग से अब खेलने स्टार्ट कर दिए हैं। मार्केट ऐसा था, एकदम सिचुएशन मस्त था, एकदम बढ़िया सिचुएशन। आपने ट्रेड लिया कि नहीं लिया, कौन वाला, आपने ये ट्रेड लिया कि नहीं लिया, आपने साथ ही साथ ये जो बुलिश हमारा ट्रेड हुआ था, ये ओपन इंटरेस्ट को देख करके, अगर आपके पास एक्सपीरियंस रहा होगा, पहली बात तब ट्रेड लिए होंगे, दूसरी बात आपने ट्रेड लिया होगा बॉटम समझ करके कि चलो भैया बॉटम पे आया है, रेजिस्टेंस तक जाएगा तो हम इसको क्या कर देंगे, हम इसको स्क्वायर अप कर देंगे, तो भी आपकी बल्ले बल्ले लॉटरी लग गई होगी। ठीक है, तो आप दो कंडीशन में अगर रहे होंगे, अगर आप एक्सपीरियंस आपके पास होगा तो बढ़िया सा रुके होंगे ट्रेड को लेकर के, अगर एक्सपीरियंस नहीं होगा तो बीच में ही आप कट कर दिए होंगे। तो डिपेंड करता है आपके चॉइस पे। ठीक है, अब इसके बाद में हमारा जो है ये जो है यहां से भी खरीदारी करने का मौका हमारे पास था। क्यों था, वेट करना है मुझे, जब मुझे ये परसेंटेज बढ़ता हुआ दिखाई दे, जब रेजिस्टेंस हमारा शिफ्ट होने की कोशिश करे फिर से वापस से 52,000 पे, तो मुझे खरीदारी करने का फिर से वापस मौका है। देखिए यहाँ पे 96%, 95%, 91, 92, लग 98। अब ये धीरे 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 क्या होगा, ये क्या होता है कि ये परसेंटेज मार्केट को पूरी तरह से, ये दोनों परसेंटेज लगभग 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 कब तक मार्केट को चलाते रहे, लगभग लगभग मार्केट को चलाए हैं कितने बजे तक, ये चलाए हैं 11:30 बजे तक, एकदम एकदम 11:30 बजे तक कंटिन्यूसली ये दोनों परसेंटेज चलाए हैं। आइए देखते हैं कितने बजे का डेटा, फिलहाल 10:34 हो रहा है, चलिए हम चलते हैं 11 बजे, और 11 बजे का डेटा देखते हैं कि क्या हुआ। 11 बजे का डेटा, 11 बजे का डेटा देख लेते हैं कि क्या हुआ। 11 बजे का डेटा में देखिए आप, परसेंटेज में कोई चेंजेस नहीं है, कभी सपोर्ट हमारा पूरी तरह से स्टेबल था ही, कभी रेजिस्टेंस हमारा 52,000 पे था और कभी रेजिस्टेंस हमारा 51,500 पे था।
ऐसे ही मार्केट चलता रहा, फिर धीरे धीरे 500 जाकर के कमजोर हो गया, और कमजोर होने के बाद में फिर मार्केट जो है साइडवेज की कैटेगरी में आने स्टार्ट हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद में हम चलते हैं यहाँ पे, आगे चलते हैं 11 बजे, और 11 बज के 30 मिनट पे चलते हैं, और 11 बज कर के 30 मिनट पे देखने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में हुआ क्या। 11 बज कर के 30 मिनट पे, 11 बज कर के 30 मिनट पे, 11 बजे, 11:30 बजे तक तो बढ़िया सा ट्रेड, एकदम बढ़िया, भयंकर बढ़िया, मतलब ट्रेड मिला था आपको, एकदम बढ़िया। अभी भी परसेंटेज का वही बोलबाला है, क्योंकि 11:30 बजे तक चला था ना मार्केट, 11:30 बजे तक मार्केट चला था लगभग, 11:10, 55, 11:30 बजे तक ये वाला, एकदम 11:30 बजे तक रेजिस्टेंस वापस से, यानी कि इस टाइम पे फिर से आया होगा। देखिए यहाँ पे 97%, परसेंटेज 95 से 97% के करीब आ गया है, यानी कि इन दोनों का पूरी तरह से बोलबाला था मार्केट में। मार्केट में बड़ा मोमेंट के बाद, जब बड़ा मोमेंट मिला, बुल का सिचुएशन आया, कौन वाला फीचर हमारे में कौन आ रहा है सर, आप बताएंगे तब तो, कि हमारे में कौन सा फीचर आ रहा है और आप में नहीं आ रहा है। अभिषेक सिंह जी बताइए, कौन सा हमारे में एडवांस फीचर आ गया और आपके एलटीपी कैलकुलेटर में फीचर नहीं आ रहा है, बताइए। ये एरो की बात बोल रहे हैं, ये जो एरो दिखाई दे रहा है, ये तो ट्रेडिंग व्यू का एरो हमने लिया है, ये एरो तो ट्रेडिंग व्यू का हमने लिया है सर, इसको तो आप भी ड्रा कर सकते हैं। ये कौन सी बड़ी बात है, आप ट्रेडिंग व्यू नहीं यूज करते हैं। फिर ये एरो, उसका नाम लिख करके बताइए, कंफ्यूज करने की कोई जरूरत नहीं है सर, ऐसे टाइम वेस्ट होगा ना। ऑप्शन चेन में ये एरो, एक मिनट, ऑप्शन चेन में ये एरो, ये आप में भी रिफ्रेश करके री लॉग इन कर लीजिए नए वाले में। सर बॉटम एंड टॉप सही टाइम पे नहीं मिल रहा है, क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? जी नहीं, गलत नहीं कर रहे हैं सर, थोड़ा सा एक्सपीरियंस की कमी है, धीरे धीरे एक्सपीरियंस होगा तो आ जाएगा सर, थोड़ा तो सा एक्सपीरियंस की कमी है ना, तो इस वजह से धीरे धीरे समझ जाएंगे। मार्केट प्राइस से ट्रेड कर रहे होंगे, ठीक। टॉप के लिए, टॉप बॉटम के लिए तो आप हमारे ट्विटर पे जाइए सर ना, टॉप बॉटम के लिए तो मैं ट्विटर पे देता ही हूँ कि एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, आप जाइए वहां पे तुरंत, और तुरंत जा करके लाइन ड्रॉ करिए कि एक्सटेंड टॉप क्या है, बॉटम क्या है, मिल जाएगा आपको। देखिए, आप एकदम डॉट टू डॉट चाहेंगे कि, डॉट टू डॉट चाहेंगे तो नहीं हो पाएगा, इसमें 10, 15 पॉइंट, 20 पॉइंट का वैल्यू फ्लैक्चुएट करेगा ही करेगा। ठीक है, चलिए, तो ये परसेंटेज देखिए अभी भी घटता हुआ नजर आ रहा है, लगभग हमारा 12 बजे तक चला है ऐसा सिचुएशन। परसेंटेज देखिए यहाँ पे 98%, धीरे धीरे परसेंटेज बढ़ रहा है, मार्केट धीरे धीरे गिरता हुआ नजर आया है। यही दोनों परसेंटेज चलाए हैं, और चलाने के बाद में फिर मार्केट क्या हो गया है, मार्केट इन्हीं दोनों की वजह से मार्केट अप डाउन हुआ, और इसके बाद में मार्केट धीरे धीरे साइडवेज होता चला गया, और साइडवेज होकर के मार्केट वहीं पे जो है लास्ट में जाकर के देख लेते हैं मार्केट में और कोई सिचुएशन तो नहीं बना। मार्केट में ये परसेंटेज देखिए 52,000 अपने आप को सिलेंडर बोल दिया, रेजिस्टेंस भी हमारा यहाँ पे आ गया, जब ओपन इंटरेस्ट जा करके 500 पे आया है, बोला है कि तुम लोगों का बहुत ड्रामा हो गया, मैं आता हूँ और मैं तुम लोगों की झगड़े सुलझाता हूँ। तो 500 पे आकर के अब बोला कि तुम जाओ कहीं पे, 5200 पे भी जाओ, क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं रेजिस्टेंस बना रहूंगा, तुम जाओ। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या हुआ कि जब आकर के रेजिस्टेंस ओपन इंटरेस्ट का यहाँ पड़ा, तो फिर मार्केट जो है पूरी तरह से स्टेबल हुआ, और मार्केट स्टेबल ही नहीं हुआ बल्कि ऐसे ही कैसा चलता रहा, मार्केट जो है पूरा साइडवेज हो गया, और साइडवेज होकर के जाकर के लास्ट में क्लोज हो गया। चलिए देख ही लेते हैं डेटा, लास्ट में कुछ मिल जाए, 1 बजे का डेटा देख लेते हैं, 1:30 बजे का, 1:30 बजे का डेटा देखते हैं। 1:30 बजे का डेटा देखते हैं तो हमको सपोर्ट कैसा दिखाई दे रहा है, सपोर्ट हमको 51,000 पे ही दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस हमको वीक टुवर्ड्स बॉटम होता हुआ दिखाई दिया है, बट उतना जोशीला मुझे नहीं दिखाई दे रहा दिया, कुछ खास मोमेंट करता हुआ मुझे नहीं दिखाई दिया, इस वजह से मार्केट में कुछ खास मोमेंट देखने को नहीं मिला। ठीक है, अब इसके बाद में हम चलते हैं कितने बजे, हम चलते हैं यहाँ पे 2 बजे देख लेते हैं, यहाँ पे 2 बजे देख लेते हैं, 2:30 बजे कि कैसा रहा मार्केट का मोमेंट।
2 बजे देख लेते हैं। तो 2 बजे भी कुछ खास मोमेंट नहीं, वही रेजिस्टेंस ऊपर आकर के शिफ्ट हुआ और मार्केट थोड़ा सा यहीं बेरिश होकर के आकर के यहीं सपोर्ट के आसपास आकर के यहीं पे क्लोज हो गया। बस यही था मार्केट में। अगर मार्केट बेरिश नहीं हुआ होता तो मार्केट बुलिश होकर के क्लोज होता, और मार्केट जो है बेरिश साइड में जो है शिफ्टिंग हुई तो मार्केट आकर के बेरिश साइड में क्लोज हुआ। बट साइडवेज मार्केट रहा, कुछ खास मोमेंट का परसेंटेज नहीं दिखा, ऐसा ही मार्केट चलता रहा और लास्ट में जाकर के क्लोज हो गया। चलिए तो आपका क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं, बहुत दिनों से बात नहीं हो रही है। हाँ, मैं आपको बता दूं पहले कि बैंक निफ्टी से कोई क्वेश्चन होगा तो मुझे बताइएगा, क्योंकि मैंने बैंक निफ्टी ही देखा है आज। अगर निफ्टी आप आज पूछेंगे तो थोड़ा समय टाइम इस लगेगा, तो वैसे आपका टाइम लॉस होगा, तो फिर ऐसा ना हो। चंदन प्रजापति जी सर अनम्यूट करें और बताएं सर। चंदन प्रजापति जी सर, चंदन प्रजापति जी सर। हेलो सर। जी सर नमस्कार। नमस्ते सर। आज तो बल्ले बल्ले हो गया सर आपको। हाँ, दिख आज तो रहा था आपका सर वो। लॉटरी लग गया आपका। नहीं नहीं सर, वो बॉटम नहीं से सर, पकड़ बढ़िया लिया, वो एकदम दिख रहा था। एकदम। और हाँ, मस्त मस्त ट्रेड था एकदम, एकदम बढ़िया। सर, जो टॉप से लिया ना, तो जब जो टॉप का जो मैं ट्रेड लिया, जो हाँ हाँ। 51,500 था, वहां से जब वो शिफ्ट हुआ ना 51,100 पे, हम्म। तब तब मैं उसको देख के मैं लिया कि अगर जाएगा तो एक डाइवर्जन ऊपर तक जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा रिस्क ले लिया। और जब मेरे को 10 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट लगा के छोड़ दिया। उसके जी बाद तो जी मैं जी जी नीचे ही चला आया। आज 550 जी। पॉइंट का हुआ, 550 पॉइंट का। बढ़िया है। आपकी दुआ से। हमारी दुआ से नहीं, एलटीपी कैलकुलेटर और विनय सर की दुआ से सर, और आपकी मेहनत से। नहीं नहीं सर, आप सिखाते भी। अरे सर ठीक है, लेकिन सिखाते तो आप इतना अच्छा है ना। बैंक निफ्टी। वो आप लोगों का प्यार है सर। मैं और बैंक क्या। निफ्टी सर देख नहीं सर, मैं देख बैंक निफ्टी देखता था नहीं सर। लेकिन जब से आप हम्म। सिखाना चालू किए ना, तब से थोड़ा 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 देखना चालू किया। जनरली मैं नहीं, इसमें ट्रेड नहीं निफ्टी से करता लोग, हूँ, मुझे लेकिन पता आज नहीं था आज कि दिख। बैंक निफ्टी से लोग इतना भागते क्यों थे। मुझे ये आज तक नहीं समझ में आ रहा है। बैंक निफ्टी इतना जी जी। आसान है, बैंक निफ्टी आपको जो आधे घंटे का काम 10 मिनट पे करके दे रहा है, और आप फिर भी बैंक निफ्टी से भागे जा रहे हैं, तो फिर बैंक निफ्टी की प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो ये आपकी प्रॉब्लम है नहीं ना। सर, क्या स्टार्टिंग में थोड़ा लॉस हो गया था बैंक निफ्टी में ना, तो थोड़ा डर लगता था। लेकिन जब से आप हम्म। सिखाना शुरू किए ना, तो सिंपलीफाई लगने लगा। करते जी। हैं, सब में ट्रेड करते हैं, फिर निफ्टी निफ्टी में सब में करते हैं, लेकिन अभी क्या है, इस महीने में 2-3 मैं ज्यादा ट्रेड सर लेता नहीं हूँ, बस वही कभी मिल जाए। एक बार जी निफ्टी में जी मिल जी। गया था, एक दिन आपसे बात हुआ तो बताया था, एक बार निफ्टी में मिल गया। आज फिर निफ्टी में मिल हम्म। गया। और लगभग क्या बोलते हैं कि एक दिन फिर निफ्टी में मिला था, सतीश सर से बात हुआ था। और एक दिन तो हम्म। एक ही स्टॉक में मिला था लगभग। ये है, अभी तो सर ये मंथ कंप्लीट भी नहीं हुआ है। अभी 9 दिन में हम्म। लगभग मेरा 1 लाख का प्रॉफिट चल रहा है। चलिए ऐसे ही बरकरार अपने प्रॉफिट को रखिए। देखिए, प्रॉफिट करना बहुत बड़ी बात नहीं है, प्रॉफिट को बरकरार रखना बहुत बड़ी बात होती जी है सर। जी 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 भाई भाई। तो मैं उम्मीद करूंगा कि अपने नहीं सर, प्रॉफिट को उसी आप के बरकरार रखें, है ना। जी जी, तो ये हमारे उसी लिए। के लिए मैं नागपुर हाँ। जा रहा हूँ। जी 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 जी। और सर बिल्कुल हो सके तो मैं नेक्स्ट मंथ आपसे मिलने भी आऊँ। बिल्कुल आइए सर, आपसे स्वागत है बात हुआ आपका। था। बिल्कुल बिल्कुल आइए, स्वागत है डैडी जी आपका। इंटरनेशनल स्कूल पे आऊंगा। जी 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 बिल्कुल जी जी सर। चलिए तो बहुत बहुत जी धन्यवाद सर आपका। जी चलिए तो चंदन जी सर ने जैसा प्रॉफिट किया, आप भी चाहते हैं कि प्रॉपर तरीके से हम भी सीखें और सीख करके प्रॉफिट करें, चीज़ों को ऑब्जर्व करें। तो हमारा यूट्यूब चैनल भी है, यहाँ पे मैं बेसिक टू एडवांस की चीज़ें भी सिखाता हूँ। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जा करके आप सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे बेसिक टू एडवांस की वीडियो मिलती है, जिसको हम बेसिक एकदम एकदम सरल भाषा में बताते हैं चीज़ों को। कोई भी चीज टॉपिक को एकदम सरल भाषा में बताते हैं। चैट बॉक्स में लिंक दिए हैं आपको, कॉपी कर लीजिए और कॉपी करके सब्सक्राइब कर लीजिए, और वहाँ पे भी आप सीख सकते हैं प्रॉपर तरीके से। अच्छा लगा चंदन जी सर कि मैं कुछ कर पाया। चलिए, मोहम्मद नूरुद्दीन जी सर अनम्यूट करें सर। मोहम्मद नूरुद्दीन जी सर अनम्यूट करें सर। मोहम्मद नूरुद्दीन जी सर अनम्यूट करें। विजय सिंह जी सर अनम्यूट करें सर। विजय सिंह जी सर अनम्यूट करें सर। हेलो। 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 जी सर नमस्कार, बताएं सर। नमस्ते सर जी। नमस्कार सर, बताएं सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छे हैं। जी बस जी आपका जी। वीडियो देखते हैं, बहुत आनंद आता है इसमें। काफी थैंक यू कुछ सो मच सीखने सर। बिल्कुल को मिलता बिल्कुल है। सीखने को मिलेगा, बिल्कुल हाँ, सीखने को मिलेगा सर। अभी एक जी सर। जी जी। और एक लोट से अपना ट्रेड करते हैं सर। हम्म। 500 1000 1200 डेली अपना निकाल लेते हैं।
बढ़िया है, एकदम मस्त है, कोई दिक्कत नहीं है। आप हाँ जैसे गुरुजी मिल जाए तो फिर तो सर, आप लोगों का हर प्यार है आदमी कि किस्मत गुरु है। जी तो विनय सर हैं हम लोगों के। है ना। जी सर। जी 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 सर। बहुत 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 अच्छा, मतलब जी काफी जी आदमियों को ये समझ लीजिए कि बेरोजगारी के हिसाब से तो बहुत कई आदमियों का ये है कि काम जी बन गया है इससे। जी 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 जी। हाँ, चिंता मुक्त हो गए हैं। हाँ, बिल्कुल और बिल्कुल सर। एलटीवी तो बहुत अच्छा सर। अपना ड्यूटी जी भी करते हैं, ये भी काम कर लेते हैं, दोनों काम अच्छा, आसानी से हो जाता है हमारा। बढ़िया बढ़िया है सर। पार्ट हाँ टाइम ही करना है, फुल टाइम नहीं करना है, हाँ जब हाँ पूरी तरह से हो जाए मेच्योर तो वही फुल टाइम करना हाँ। है ना। जी जी सर। सर। और कभी आएंगे ना प्रतापगढ़, आएंगे तो आएंगे जरूर आपके पास, वहाँ बिल्कुल स्कूल में बिल्कुल आइए सर, डैडीज मिलेंगे आपसे। इंटरनेशनल स्कूल हाँ मिलेंगे मैम। हाँ हाँ। हाँ हाँ, विनय सर से भी मिलेंगे। जी जी बिल्कुल, स्वागत है सर और आपका। हाँ हाँ, जी थोड़ा कहीं कहीं कंफ्यूज हो जाता हूँ, थोड़ा सा मिल लूंगा एक बार तो थोड़ा समझ लूंगा मैं उसको। बिल्कुल बिल्कुल सर, और बिल्कुल मिलना चाहिए। एक बार आपसे बात हुई थी सर वहाँ पे सूरत के लिए। हाँ हाँ। सूरत के लिए। हेलो। तो अभी छुट्टी मिल नहीं पा रही, इस बार छुट्टी नहीं निकलवा के 1 महीने की छुट्टी लेना पड़ेगा ठीक उनके है। लिए, ठीक है, आइए सूरत तो जाने के बिल्कुल। लिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ठीक है ना। वहाँ चले जाएंगे एक बार तो फिर कोई टेंशन नहीं फिर सर। ठीक है बाकी बिल्कुल। आपका तो सर वीडियो देखता हूँ बहुत। थैंक यू सो काफी मच। कुछ सीखने को मिलता है सर, बहुत ठीक। अच्छा लगा। ओके सर, हाँ, थैंक यू सो मच सर। ओके सर। थैंक यू। धन्यवाद सर। चलिए दीप जी सर अनम्यूट करें और बताएं सर। दीप जी सर, हाँ क्या प्रॉब्लम है सर, क्या हाँ फंस सर, रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। सर। हाँ सर, सॉरी सर, सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर। सर डिस्टर्ब की क्या बात है, मैं तो खुद क्वेश्चन कर रहा हूँ सामने से, 1 मिनट सर। नहीं नहीं चंदन सर, जी सर, हाँ चंदन जी सर, मैं बना दूंगा वीडियो, 9:20 वाले स्ट्रेटजी का प्रॉपर वीडियो जरूर लेके आऊंगा डैडी जी इंटरनेट यहाँ पे। ये हाँ हाँ ये राइट। यूट्यूब चैनल है तो यहाँ पे मैं जरूर बनाऊंगा, चैनल को बाकी लोग भी सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि यहाँ पे बेसिक टू एडवांस की चीजें मिलती है, और जल्दी 9:20 के स्ट्रेटजी वाला वीडियो बनाकर लाऊंगा, क्योंकि मैसेज कर रहे थे सर, तो मैंने सोचा सर से बात कर लें। हाँ बताएं सर। हाँ सर, वो सर मैं आपका बैंक बैंक निफ्टी वाला पोस्ट मार्केट रोज देखता हूँ सर। तो सर जी आज जो वो सर 10:05 और सर 10:30 में सर जो बड़ा दो ग्रीन कैंडल्स बने थे ना सर, जी जी उसमें जी। उसमें हम्म। सर आप जो एक्सप्लेनेशन दिया था सर, आप उसमें सर खरीदारी के लिए तो सर बॉटम में जाना चाहिए था, राइट राइट सर। पर जी सर जी जी। उस टाइम तो बॉटम सर एलटीपी पे तो सर नहीं दिख रहा था सर, क्या मैं गलत? और सर अगर आप कुछ बॉटम एक बॉटम एक एक एलटीपी पे बार। क्या दिखेगा। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं बॉटम देखने के लिए, बॉटम एकदम एक्सपेक्ट एकदम बढ़िया बॉटम दिया था, देखिए मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की वैल्यू लाइन हमारी ये है, और इसके नीचे मार्केट आया था, देख रहे हैं आप। देख रहे हैं आप। हाँ 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 एक्सटेंशन हाँ ऑफ हाँ सपोर्ट, मतलब एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की लाइन ये है। करंट हमारा एक्सटेंशन ऑफ हाँ सपोर्ट जो सुबह वाला था वही वाला है। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की लाइन ये है। हो सकता है हाँ इन केस हाँ कि हमारा जो है वैल्यू 5 पॉइंट 10 पॉइंट पहले से मूव कर गया हो, बट हाँ, हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की लाइन ये है, और ऑलरेडी लाइन जो है यहां से ओके 982 से, हमारा लाइन जो है 982 मतलब जो भी ये हाँ हाँ इतने पे लाइन, हाँ ये हमारा हाँ 982 75 पे है, और यहाँ राइट। से लाइन जो है लगभग लगभग कितना आया था, 5 3 4 पॉइंट हाँ हाँ नीचे आया, मतलब ओके 10 पॉइंट ओके नीचे आया था। तो ओके ओके। एकदम बॉटम को क्रॉस किया था सर, ऐसा है, हो ही नहीं सकता है कि बॉटम ना लिया हो। पहली बार में क्या है, पहली बार में क्या था कि हमारा -1 आया था, -1 तक पहुंचने की कोशिश किया था, लेकिन दूसरी बार राइट। आपको पता होना चाहिए कि एक बार हाँ अगर -1 ले लिया है तो दूसरी बार और ऊपर से जाने की कोशिश करेगा, तीसरी बार और ऊपर से जाने की कोशिश करेगा मार्केट के राइट सर। नेचर के रिगार्डिंग। ठीक है। तो हम ये मान लें, हम मान लेते हैं कि चलो भैया हमारा पहली बार -1 तक गया है, दूसरी बार हम नहीं जाएगा, और नहीं जाने का दो रीजन है। पहली बार तो -1 जा चुका है, दूसरी बात ये है कि वहां पे समझ गया सर। वीक टूवर्ड्स टॉप था, और वीक टूवर्ड्स टॉप में हम एक्सपेक्ट ये करें कि हमारा सेफ बॉटम पे आएगा, -2 पे आएगा, तो फिर हम गलत हैं सर ना। अच्छा, और सर सेकंड वाले चीज सेकंड वाले केस में सर 10:30 वाले सर, जो सर आपने येलो पीला वाला लाइन ड्रॉ ड्रॉ किया है सर, वो सर पीला वाला लाइन क्या क्या था सर, पीला वाला लाइन? पीला वाला लाइन जो था ना, वहां पे देखे होंगे रेजिस्टेंस हमारा वीक टूवर्ड्स बॉटम था और सपोर्ट वीक टूवर्ड्स टॉप था। ठीक है। तो हाँ हाँ। हमें ये लग रहा ओ था कि ओके 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 ओके। हाँ,
तो हमारा लग रहा था कि ये हमारा आने वाले समय का हमारा जो होगा, ये हमारा WTT टॉप और टॉप और WTB बॉटम का हो जो सकता लाइन था। है। जी, ओके ओके। टॉप और बॉटम हो सकता है। बट क्या हुआ कि एक्सपेक्टेड न्यू ईआर हमारा जल्द से यहाँ पे शिफ्ट होने की कोशिश कर दिया, तो मैंने फिर क्या किया, इसको रिजेक्ट कर दिया और डायरेक्ट यहीं पे लिख करके एक्सपेक्टेड न्यू ईआर करके मैंने इसको तुरंत यहीं पे पोस्ट कर दिया, फटाक से मैंने पोस्ट किया इसी पे। देख रहे हैं यहाँ पे एक्सपेक्टेड न्यू ईओआर। मैंने फिर ये दो हाँ लाइन तो ड्रा की थी येलो वाली, मुझे पता था कि ईओआर वाली ये वाली लाइन होगी और ईओएस हमारी ये वाली लाइन हो जाएगी, सेकंड जो बॉटम साइड में हमारी येलो कलर है वो हमारी ईओएस होगी। लेकिन मुझे हाँ सिचुएशन जब दिखा ओपन इंटरेस्ट का, तो मैंने तुरंत एक्सपेक्टेड न्यू ईओआर दे करके तुरंत मैंने पोस्ट कर दिया यहाँ पे, है हाँ ना। सर, तो सर अगर सर 10:30 वाला कैंडल पे जाइएगा सर, चार्ट 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 पे सर प्लीज। 10:30 हाँ तो वाला, हाँ 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 ये वाला। तो हाँ तो सर ये जो टच किया है सर, जो येलो लाइन वो किया था ईओएस था सर, नहीं या नहीं, कोई यहाँ पे और? सिचुएशन हमारा सर दिख रहा था कि हमारा सिचुएशन है बुल रन का सिचुएशन है, और बुल रन के सिचुएशन में हमको इतना बॉटम मिल रहा है, और यहाँ पे हम एक्सपेक्ट करें कि फिर हमको ईओएस मिलेगा, तो फिर हम गलत है ना सर। अच्छा सर, हाँ तो सर आपने जो बोला सर, ये जो बॉटम मिल रहा है सर, ये जो बॉटम वाला वो जो फर्स्ट फर्स्ट वाला येलो ये लाइन वाला वही तो क्या इस बॉटम? इस समय तो हमारा सिर्फ और सिर्फ विक टू स्टॉप था, और ठीक है। ओपन इंटरेस्ट की बढ़ने की वजह से ओपन विक टू स्टॉप था, बुल रन का सिचुएशन नहीं था वहां पे। और राइट यहाँ पे फर्स्ट। जब हम थे तो यहाँ पे बुल रन का सिचुएशन था, हाँ हाँ। और बुल रन के ओ, सिचुएशन में आपको इतना बॉटम मिल रहा है, साथ ही साथ हमारा जो है रेजिस्टेंस हमारा जो है 500 पे शिफ्ट हो गया, तो फिर हम क्यों जाए बॉटम का वेट करने के लिए। अगर मुझे ट्रेड करना है रिस्की डाइवर्जन से, मतलब मुझे बुल रन का सिचुएशन का ट्रेड उठाना है, तो मैं बॉटम मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि यहाँ पे आएगा, राइट 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 राइट। तो है ना। तो सर ये जो फर्स्ट वाला येलो लाइन है सर, वो क्या सर, वो क्या क्या था सर, WTB का था सर क्या? डब्ल्यू वो जो टी टी था, WTT। WTT था सर, ओके ओके, जी सर, फर्स्ट वाला येलो लाइन, ओके ओके। जी जी जी। थैंक यू सर। मैं सर आपका ये रिकॉर्डिंग आएगी ना सर हाँ, यूट्यूब रिकॉर्डिंग चैनल पे? आएगी सर, बिल्कुल आएगी, डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पर जरूर रिकॉर्डिंग आएगी सर, ये है ना। तो हाँ आप जरूर इसको देखिएगा, उम्मीद करते हैं कि हाँ आपको मजा आया होगा पोस्ट मार्केट देख करके। हाँ सर। और सर लास्ट एक सवाल है सर, मान जी। मान लीजिए सर, एक जो डब्ल्यू टी बी हो के सर, हम्म। सर मान लीजिए मेरा WTB था, और सर रेजिस्टेंस तो सर टॉप से बॉटम पे शिफ्ट होके सर नया नया जगह पे WTT हुआ सर, तो ये क्या हम सर बुलिश मानेंगे, या सर बियरिश एंड बुलिश दोनों ही मानेंगे सर? नहीं, डिपेंड करता है। मान लीजिए क्या होता है कि जैसे अभी सिचुएशन हमको करंट सिचुएशन अगर माने, तो हमको रेजिस्टेंस जी। यहाँ पे दिखाई दे रहा है, विक टू स्टॉप दिखाई दे रहा है, करंट सिचुएशन अगर माने तो। जो भी शिफ्टिंग राइट। हुआ है उसके पीछे का, उसको पीछे को छोड़ते हुए मैं करंट हाँ सिचुएशन देखूं, तो हमको रेजिस्टेंस विक टू स्टॉप दिखाई दे रहा है। ठीक है। विक्टर स्टॉक, रेजिस्ट करेक्ट करेक्ट करेक्ट। हाँ, विक टू स्टॉप दिखाई दे रहा है। रेजिस्टेंस क्या करे, ये येलो कलर यहाँ से हट जाए, ठीक हाँ है। और हाँ येलो हाँ कलर हटने के बाद में, या फिर मैं आपको एक और चीज दिखा देता हूँ, इसमें आपकी डाउट ही दूर कर देता हूँ। हाँ सर, एक वही डाउट हो रहा है सर, एक डब्ल्यू मिनट, टीपी मैं था आपकी सर डाउट पहले ही दूर उस। कर दे रहा हूँ। हाँ लाइन पे रहें सर, एक श्योर मिनट। सर। जैसे सपोर्ट हमारा है, सपोर्ट हमको दिखाई दे रहा है स्ट्रांग, और सपोर्ट राइट। स्ट्रांग ना होकर के वापस से ये वाली लाइन, एक मिनट, ये वाली एरो ले लेते हैं, एक मिनट सर। हाँ, ये वाली ध्यान से देखिएगा, ये जी हमारा सर। हो गया वीक टू स्टॉप, जी सपोर्ट हो गया। सपोर्ट जी वीक टू स्टॉप हुआ, और वीक टू स्टॉप होकर के आया, और वापस से यहाँ पे सपोर्ट हमारा 51,000 से 51,100 पे आ गया, जी ठीक है। और जी वापस से 51,100 से वापस चला गया कहां पे, 51,000 पे। जी तो मार्केट में प्रेशर क्या हुआ, मार्केट में तो प्रेशर जब यहां पे आया था 51,100 पे, तो वीक हाँ टू स्टॉप था और शिफ्ट भी हो गया, तो मार्केट में बुलिश प्रेशर हो गया। जी लेकिन जब हमारा फिर से हमारा जो है सपोर्ट 51,100 से वापस चला गया 51,100 पे, तो हम इसको जनरली बोलेंगे क्या, सपोर्ट इज वीक टू स्टॉप, हाँ 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 हाँ, वीक टू पुराने स्टॉप कंडीशन पे बोलेंगे। जा रहा है, पुराने बट ये कंडीशन पे जा रहा है। टेक्निकली हमको यहाँ पे इसके पीछे बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है, कि बिहाइंड द सीन ये हो रहा है कि मार्केट कहीं ना कहीं चाहता है कि हम गलती से 51,100 पे आ गए हैं, मुझे 51,000 पे ही जाना है, तो मार्केट अच्छा। यहाँ पे बेयरिश प्रेशर में ही रहेगा। हाँ ठीक है। ये सर समझ गया सर, क्योंकि हम्म सर ये सर पुराने कंडीशन पे जा रहा है। मेरा सवाल हम्म सर कुछ कुछ अलग था सर। मान हम्म मान मान लीजिए सर, मेरा रेजिस्टेंस कल का जो सिनारियो था सर, कल का जो हम्म सिनारियो था, रेजिस्टेंस मान लीजिए सर WTB था सर, राइट। पहले हम्म मान लीजिए इनिशियली WTB था,
तो उसके बाद क्या हुआ सर, बॉटम टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हुआ। शिफ्ट होने का बाद सर नया जगह पे डब्ल्यूटीटी हुआ, नया जगह पे डब्ल्यूटीटी हुआ सर। तो तो सर WTT हो गया तो फिर मार्केट बुलिश है सर। अच्छा बुलिश है सर, ओके। बिल्कुल बॉटम से बुलिश, टॉप होने के बाद नया नया जगह पे डब्ल्यूटीटी मतलब सर बुलिश हो, ओके। बुलिश हो गया। फिर कोई दुराई नहीं है ना। तो ये चीजें हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर, ठीक ओके। है, ठीक है सर। हाँ, मैं ये बोल सकता हूँ आपको कि अगर आपने शिफ्टिंग अभी तक आपको नहीं समझ में आ रही है तो कोई बात नहीं है। आप हमारी शिफ्टिंग की वीडियो देखने के लिए आप हमारे डैडी, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इस चैनल पे फिर से मैं एक बार लिंक दे दे रहा हूँ। आप इस लिंक पे जिसको भी शिफ्टिंग की वीडियो देखनी है, एकदम डिटेल में मैंने शिफ्टिंग की शिफ्टिंग बनाई है। ठीक है, तो आप जाकर के ये पूरा मैंने शिफ्टिंग का 4 भागों में तोड़ करके बनाया है कि आप फिर बोल ही नहीं सकते हैं कि मार्केट में। साथ ही साथ मैंने सिचुएशन भी बताया है कि ऐसे सिचुएशन में मार्केट बुलिश होगा या बेरिश होगा या कंसोलिडेटेड होगा। तो आप जाकर के इसको जरूर वीडियो को देखिए, शिफ्टिंग के वीडियो को, बहुत ही लाजवाब वीडियो है आपके लिए। चैनल का लिंक आपको दिए हैं यहाँ पे, सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके जाकर के वॉच करिए इसको। चलिए, तो मेरा क्वेश्चन अब होगा अमर यादव जी सर से। अमर यादव जी सर अनम्यूट करें और बताएं सर। अमर यादव जी सर। पंचानंद जी सर अनम्यूट करें और बताएं सर। पंचानंद जी सर। हाँ सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बताएं सर। सर मुझे मार्केट तो बहुत को अभी मैं आपको एक से 1.5 साल हुआ है सर, लेकिन जी मुझे सर। एक दो चीज समझ में नहीं आता है। क्या सर? जैसे आज का जो मार्केट था, हम्म। ये जो 51,500 और 52,000 जो गया था, हाँ, 51,500 और 52,000 ये जो है। हाँ ये दोनों चीज समझ में नहीं आया सर मुझे। देखिए क्या हुआ ना कि मार्केट में इतनी तेजी से इन दोनों के वॉल्यूम बढ़ते रहे सर, कि कभी हम्म। हमारा जो शिफ्टिंग हो रहा था, कभी हमारा शिफ्टिंग हो जा रहा था कहाँ पे, कभी हमारी शिफ्टिंग 51,100 पे हो रहा था, मार्केट डाउन चला हाँ। जा रहा था। फिर यही हम्म। शिफ्टिंग 500 पे हो जा रही थी, तो हमारा मार्केट बुलिश हो जा रहा था। फिर मार्केट हम्म। हमारा, क्योंकि रेंज बड़ा था दोनों का, दोनों के बीच में रेंज ऑलरेडी बड़ा बड़ा था। था। ठीक है, हम्म। रेंज बड़ा था तो मूवमेंट करने के लिए एक सक्षम भी है दोनों। बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा जब भी हमारा मार्केट बॉटम की साइड जाता था तो मार्केट बॉटम में शिफ्ट होता था, यानी 51,100 पे शिफ्ट होता था तो मार्केट बेरिश, और मार्केट 500 पे जाता था, रेजिस्टेंस 500 पे जाता था तो मार्केट बुलिश हो जाता था। तो ऐसा सर यहाँ पे जब जब ऐसा होता था तो हम कॉल को आइडेंटिफाई कैसे करें कि ये कॉल होगा? कॉल को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कॉल होगा? मार्केट में ऑलरेडी हाँ, बुलन का सिचुएशन था सर। बुलन के सिचुएशन में आपको जो होता है बॉटम ढूंढना पड़ता है, बॉटम मिलता तो नहीं है। बॉटम में ढूंढा था 51,000 और और ये 51,000। पहली बात ये है, दूसरी बात, बुलन का सिचुएशन जब हटा बॉटम पे शिफ्ट हुआ, तो वैसे हम्म। सिचुएशन में आपको डाइवर्जन से रिस्क लेना पड़ेगा। डाइवर्जन कौन सा था, 51,000 का? जी, डाइवर्जन हमारा तो ये 51,100 है ना। अच्छा, लेकिन मार्केट गया कहाँ पर? 51,000 तक मार्केट आया था क्या? 51,000 तक? बीच में ही ट्रेवल कर 51। रहा था ना सर हमारा। मार्केट हमारा हम्म। सपोर्ट पे कम समय के लिए गया था ना। हाँ, बहुत कम समय गया, वहां से लग रहा था कि बेरिश हो जाएगा, ऐसा लग रहा था कभी कभी तो। जी। तो लेकिन ये ये अचानक, ये सडनली बिल्कुल ये बुल बुल रन हो गया बिल्कुल। नहीं, सडनली नहीं हुआ था सर, मैंने उसके पीछे वजह भी बताया। आपने वीडियो देखा होगा तो जरूर आपको पता चला होगा कि मैंने हाँ, थोड़ा बहुत सडनली। मैं देखा था, एक का क्वेश्चन आया था, मैं समझा उनके बारे में जी कि वो जी जी। पहला यूएस यूएस माइनस नहीं गया, यूएस यूएस से ही मार्केट रिटर्न हो गया था। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन ये जो आपको कैंडल्स, जो ये रेड ग्रीन कैंडल जो बना था ना, क्यों बना था हाँ इतना हाँ तेज? ये 600 पॉइंट, हाँ। इधर कहाँ गया? ये फर्स्ट वाला इधर वाला होगा। हाँ, ये वाला। ये 600 पॉइंट का मोमेंट क्यों मिला था, इसके पीछे मैंने वजह बताया था कि आपको, और वजह आपको हम्म। आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आया होगा कि वजह क्या था। हम्म। हाँ, जैसे ही आरबीआई की पॉलिसी की न्यूज आई 10 बजे, कुछ नहीं था पॉलिसी में, तो लोग क्या कर दिए, वही मार्केट में वो, काम से हाँ वही कूदे। समझ में आ गया था मुझे सर वो। और उसकी वजह से वो भागा था, सडनली काम से पूरा कूदे भाग गया था मार्केट वो। में, तो मार्केट में अचानक सब मोमेंट दिखा तो बढ़ गया। हाँ, है ना। चलिए तो ठीक है। बाकी बुल रन और बेरिश यानी ब्लड बाथ, ये तो समझ में आ जाता है मुझे अभी। अभी बस यही सिचुएशन समझ में नहीं आ रहा बार बार, आ इससे फंस जाएगा सर, जाता हूँ धीरे कभी धीरे कभी। धीरे धीरे आ फिर भी जाएगा। आज मैं प्रॉफिट किया सर, लेकिन वही है कि लॉस करके फिर प्रॉफिट हुआ। हम्म। लेकिन प्रॉफिट में ही निकला आज। कोई बात नहीं, सीख जाएंगे धीरे धीरे, है ना। हाँ, वही समय और दे रहा हूँ सर, समय दूंगा अभी। जी जी बिल्कुल। फिर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। चलिए, अमर यादव जी सर अनम्यूट करें सर। अमर यादव जी सर। अमर यादव जी नहीं है। धीरज शर्मा जी सर अनम्यूट करें। धीरज शर्मा जी सर।
धीरज शर्मा जी सर अनम्यूट करें सर। आरपी जी सर आपको हमने शिफ्टिंग का लिंक दे दिया है चैनल में, चैट बॉक्स में दे दिया है सर, चैट बॉक्स में लिंक दे दिया है, चेक कर लीजिए। विनय सिंह जी सर अनम्यूट करें सर, विनय सिंह जी सर। चलिए तो फिलहाल मेरी बातें लगभग हो गई है, और बाकी लोग बचे होंगे रिमाइनिंग, उनसे मैं बाद में बात कर लूंगा। ठीक है, क्लास ओवर करते हैं, फिर मिलेंगे कल बैंक निफ्टी पोस्ट मार्केट एनालिसिस के साथ। फिलहाल आप आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, लिंक को कॉपी कर लीजिए, नहीं तो डिलीट, मीटिंग इंड होने के बाद में लिंक खत्म हो जाएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों को नमस्कार।